हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं लैटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, वो भी अलजेब्रिक सिस्टम की एक फॉर्म में। सो लैटिस डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक ले लेना है नॉन एम्प्टी सेट। सो लेट L बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट हमने L ले लिया है और ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर दी टू बाइनरी ऑपरेशंस जॉइन और मीट। बाइनरी ऑपरेशंस हमने लिए हैं दो और दोनों का नाम क्या है, जॉइन एंड मीट। सो क्लोज्ड अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस। सबसे पहले हमारा ये है, इसका नाम होता है जॉइन और इसको उल्टा बना दें तो ये कहलाता है मीट। ये नोटेशन है ओनली, ठीक है। सो जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है L, वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर टू बाइनरी ऑपरेशंस जॉइन एंड मीट। ये जॉइन है, V बनाया है हमने जस्ट, ये V, और ये है मीट का सिंबल। इसको आप यूनियन इंटरसेक्शन भी पढ़ सकते हैं, जो यूनियन इंटरसेक्शन होता है वो भी हो सकता है यहाँ पर। So this L, then L is called lattice if it satisfies, अगर ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तब ये L जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ लैटिस बनाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए x और y हैं वो एलिमेंट्स लैटिस L के, L से लिए हमने नॉन एम्प्टी सेट L से, तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू हो y इंटरसेक्शन x के, यही है कम्यूटेटिव लॉ। और x यूनियन y हो इक्वल y यूनियन x के, तब इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड होगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे L सेट से, तो हमने ले लिया x y z, तब हमारा x यूनियन y यूनियन z इक्वल होगा x यूनियन y यूनियन z के, लेकिन ऑर्डर बदल जाएगा। अगर हमने यहाँ पहले दो एलिमेंट्स में ये ब्रैकेट लगाया है, पहले दोनों को सॉल्व करना है, फिर इसके साथ सेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, पहले y सेट को सॉल्व किया जाएगा और फिर x के साथ उसको इवेलुएट करेंगे। इसी तरह से मीट के लिए भी होता है, इंटरसेक्शन के लिए भी। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। एंड थर्ड कहलाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होगा, आपका x, दो ही एलिमेंट होंगे x और y, तो x यूनियन x इंटरसेक्शन y। यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों ही आते हैं एक साथ, और यहाँ पे जो एलिमेंट दो बार होता है वही हमारा आंसर में आता है, मतलब y को ये एब्सॉर्ब कर लेता है, इस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से मीट के लिए भी y सिंगल है इसलिए y नहीं आएगा, यहाँ पर x आएगा। अगर यहाँ y होता, यहाँ x होता तो y आता। जो भी क्वांटिटी मेजर में रहेगी, मतलब दो है, तो वही हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ में रिज़ल्ट होगा। सो इस तरह से हम लिखेंगे फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट L के तीन एलिमेंट्स लिया है और ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है L में, तो देन ये जो L है नॉन एम्प्टी सेट L, ये मीट और यूनियन, ओके, दिस इज जॉइन और मीट, दोनों के साथ क्या बनाएगा, इज कॉल्ड लैटिस। तब हम इसको कहेंगे लैटिस। L लिखा है हमने और जॉइन और मीट, तब ये कहलाएगा लैटिस। सो लैटिस जो टॉपिक है वो हमारा BSc थर्ड ईयर के ग्रुप A का सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। और ये डेफिनेशन जो लैटिस मैंने बताई है ये अलजेब्रिक सिस्टम में है। अलजेब्रिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन